नमस्कार। एस्ट्रोटॉक चैनल पे हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। न्याय के देवता शनिदेव वक्री हो चुके हैं 29 जून से, और 29 जून से ही वो आपके कर्मों का फल अब आपको वापस करने वाले हैं। जी हाँ, आपने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं अभी तक, अब शनिदेव अपने वक्री होने के दौरान आपको पूरा परिणाम आपको वापस करेंगे ब्याज समेत। शनिदेव 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं और आपको इसके पूरे परिणाम मिलने वाले। इसकी विस्तार से चर्चा हम कर रहे हैं और सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। और आज हमारी चर्चा का विषय है मिथुन वालों के लिए शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके जन्म की लग्न मिथुन है, आपके जन्म के समय 3 नंबर की लग्न है, या आपकी जन्म की राशि मिथुन है, आप जेमिनी वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि शनिदेव आपको किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं। सैटर्न का ये रेट्रोग्रेड होना आपके लिए कैसा रिस्पांस देगा। शनिदेव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव के और नवम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव मतलब आयु का भाव, अचानक घटनाओं का भाव, गुप्त भाव, रहस्य का भाव है। और नवम भाव आपके धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, और किंचित पिता का भी विचार इससे किया जाता है। शनिदेव भाग्य भाव में ही पिछले 1.5 वर्ष से विराजमान है। भाग्य भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि में वो विराजित है। यही कुंभ राशि में बैठ करके 29 जून से वक्री हो चुके हैं। और अब ये वक्री शनि आपके द्वारा किए गए परिणामों को, आपके द्वारा किए गए कार्यों के, प्रयासों के पूरा रिजल्ट देने की तैयारी में है। देखिए, मिथुन वाले ढेर सारे लोग हमसे अभी मिल रहे थे पिछले 2-3 महीने में, और जिनका कॉल मैसेज भी आ रहा था, हमसे ट्यूनिंग बनी हुई थी। वो परेशान थे कि उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की रिटर्न उनको नहीं मिल रही। वो जो भी कर रहे हैं उसका रिस्पांस उन्हें नहीं आ रहा, उसका इफेक्ट किसी दूसरे को मिल रहा है, या उसका लाभ कोई और ले रहा है। तो अब हम आपको कहने वाले हैं कि ऐसा शनि आपके द्वारा किए गए पूरे प्रयासों का 5-6 महीने में, जो भी आपने किया है अच्छा बुरा, पूरा रिस्पांस देगा इस 3-4 महीने में। 29 जून से लेकर के 29 नवंबर के बीच आपको पूरा रिस्पांस देगा ये शनि, क्योंकि शनि आपके भाग्य का स्वामी है, आपके अष्टम भाव के, रहस्य का, आयु का, अचानक घटने वाली घटनाओं का स्वामी है। तो आपको तो निश्चित रूप से जानिए कि ये भाग्योदय कराएगा ही कराएगा, अगर आपने अच्छा कर्म किया है। और अगर आपने बुरा कर्म किया है तो आपको उसके बुरे परिणाम देगा, क्योंकि शनि न्याय का कारक है, शनि धर्म का कारक है, और आपका धर्मेश भी है, आपका भाग्येश है, आपके धर्म भाव का स्वामी है, और धर्म भाव में मौजूद है। तो अच्छे बुरे का परिणाम आपसे ज्यादा कौन भुगतेगा, ये आप जान लीजिए इस महीने में। शनि के रेट्रोग्रेड होने के प्रभाव को जानने से पहले आपको हम पहले ये समझाते हैं कि किसी ग्रह का वक्री होना क्या होता है, या कोई वक्री ग्रह कैसे गति करता है। कोई ग्रह वक्री का मतलब होता है उल्टा। जब अपनी चाल से उल्टी चाल चलने लगे, एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको वक्री गति कहते हैं। लेकिन क्या कोई ग्रह वास्तव में उल्टी चाल चलने लगता है? इसका उत्तर है नहीं। फिर क्या होता है वक्री? वक्री ग्रह तब किसी ग्रह को कहा जाता है जब वो ग्रह अपने सामान्य गति से धीमी गति से चाल चलने लगे। जैसे कोई ग्रह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, लेकिन अगर वो ग्रह 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे, उसकी गति धीमी हो जाए, स्लो हो जाए, तो ये स्लो गति का होना ही वक्री होना कहा जाता है। तो शनिदेव अपने सामान्य नैसर्गिक गति से धीमी गति की चाल चल रहे हैं। शनिदेव वक्री हो चुके हैं, और शनि की वक्री चाल आपको क्या प्रभाव देगी, खास करके मिथुन वालों के लिए, इसकी चर्चा हम विशेष रूप से करने वाले हैं। देखिए, अगर आप कर्ज से परेशान थे, अगर आप किसी बीमारी से परेशान थे, या आप किसी असाध्य बीमारी से परेशान थे जिसमें आपके मृत्यु का संकट आपके जीवन पे छाया हुआ था, तो ऐसा शनि आपकी आयु बढ़ा देगा, क्योंकि शनि आयु का कारक है आपके, और ये वक्री हो रहा है, और वक्री होकर के आपको उसमें सुधार के मौके देगा। अगर आप कैंसर से पीड़ित थे, या आप कोई ऐसी असाध्य बीमारी से पीड़ित थे जिससे आपको नुकसान हो रहा था, शारीरिक क्षय हो रहा था, अगर आप ऑपरेशन वगैरह कोई कराना चाहते थे, शल्य चिकित्सा, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस समय आप अगर ऑपरेट कराते हैं तो बीमारी से क्योरेंस बहुत अच्छी होगी। स्थिति है कि रिकवरी हो जाएगी और आप उस बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि
आयु को बढ़ाने की स्थिति बनी हुई है। शनिदेव आपकी आयु को बढ़ाएंगे, बीमारियों से मुक्त करेंगे, आयुष्य जो है आपको मिलने वाला है। शनिदेव अष्टमेश है, अचानक कोई घटना घट सकती है। आपने अगर कोई बुरे काम किया है, आपने पाप किया है, अधर्म किया है, लोगों को सताया है, हक मारा है, तो ऐसा शनि अचानक कोई ऐसी घटना घटाएगा कि आप तनाव में आ सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि मंगल 12 जुलाई से द्वादश में जाएगा, तो एक्सीडेंटल योग पूरे 40 दिन तक बने रहेंगे। आपको वाहन प्रयोग में बहुत सावधानी रखना है। 12 जुलाई के बाद से लेकर के पूरा अगस्त तक का महीना आपके लिए बहुत ट्रिबुलेशन का है। एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, क्वेरल्स, झगड़े, आपस में विवाद, पार्टनरशिप में तनाव, ये सारी पोजीशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन देंगी। आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। यहाँ पे भाग्य भाव में शनि है, तो भाग्योदय की स्थिति देगा, भाग्योदय कराएगा। आपका लक आपके पूरे फेवर में रहेगा और आप बहुत लकी होंगे। सबसे ज्यादा लकी सपोर्ट सैटर्न इसी राशि को देने वाला है। इसी राशि को सबसे ज्यादा सपोर्ट देगा। एक तो वृषभ वालों को सबसे ज्यादा सपोर्ट देगा, क्योंकि वृषभ वालों के लिए भी भाग्येश और आपके लिए भी भाग्येश, तो भाग्य का उदय या भाग्योदय की स्थिति बहुत अनुकूल है। यहाँ पे बैठ करके शनि तृतीय दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, जो आपके आय को बढ़ाएगा। अगर आप कर्जे वगैरह से परेशान थे, लोन वगैरह लेना चाहते थे, कर्जे पाटने की स्थिति बनाना चाह रहे थे, तो निश्चित रूप से कर्ज देने की स्थिति बनेगी। अगर आप उधारी से परेशान थे, तो निश्चित रूप से उधार भी आपको मांगने की जरूरत है, उधार मिल जाएगा। लंबा पैसा फंसा होगा तो आपको पैसा भी रिटर्न में दिलाएंगे शनिदेव, क्योंकि एकादश भाव पे पूर्ण दृष्टि पड़ रही है वक्री शनि की। तो गया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, गया हुआ मान सम्मान वापस मिलेगा। और जीवन में आपने जो कुछ भी खोया है, पैसा, रुपया, धन, मान सम्मान, वो सब आपको ब्याज समेत ऐसे शनि दिलाने वाले हैं, भाग्योदय कराने वाले हैं। भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। एकादश भाव पे पूर्ण दृष्टि है शनि की तृतीय, जो आपके आय के स्रोत को बढ़ाएगा, बिजनेस व्यापार को बढ़ाएगा, प्रमोशन कराएगा। और जहां भी आप काम कर रहे हैं, आपकी पेमेंट्स वगैरह बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं, सम्मान बढ़ने के चांस हैं। देखिए, शनि मैन पावर का कारक है, शनि गरीब तबके का कारक है। अगर आप कोई ठेकेदारी का काम करते हैं, लोहे के बिजनेस का काम करते हैं, या कोई आपका ऐसा काम है जिसमें मैन पावर लगती, लीडिंग पोजीशन में है, अगर आप लीड करते हैं किसी मैन पावर को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस है, शासन देने वाला है, पूरा रिस्पांस देगा, आप पूरे फायदे मिलेंगे। यहाँ पे बैठ करके शनि तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। सप्तम पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पे पड़ रही है। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का है। अष्टम से अष्टम आपका विशिष्ट घटनाओं का भाव है, डिजिटल मीडिया का भाव है, आपका सम्मान है और आपके द्वारा किया गया परिश्रम। अगर आप आलस्य नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शनि सप्तम दृष्टि से देखेगा तो आपको आलस्य भी बनाएगा, और आप अगर आलस्य नहीं दिखाएंगे और सत्कर्म करेंगे, क्योंकि शनि धर्म में बैठा है, धर्म का कारक, तो आपको बहुत अच्छे प्रभाव देगा। ये शनि भाग्योदय करा देगा आपको। और अगर यहाँ पे बैठ करके आप अधर्म करते हैं, सूरा सुंदरी में मस्त रहेंगे, आप शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, तो ऐसा शनि आपको बहुत विपरीत परिणाम देगा, बहुत ही खराब इफेक्ट। आप गरीब तबकों का सम्मान नहीं करेंगे, आपको बहुत ही खराब इफेक्ट देगा। आप लोगों का हक मारेंगे, बहुत खराब इफेक्ट देगा। तो यहाँ पे बैठ करके आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको विशेष सावधानी रखनी है। प्रयास करना है आपको कि शनि की अनुकूलता के लिए आपको न्याय पे बने रहना है, परिश्रम करना है, आलस्य नहीं करना है, ताकि आपको इस शनि का पूरा परिणाम मिल सके। देखिए, शनिदेव तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग रहेगा, पड़ोसियों से संबंध आपके अच्छे होंगे, आपके आसपास के लोगों से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी। भाई बहनों और आपके आस पड़ोस के सहयोग से आपको आय के नए स्रोत बन सकते हैं। अगर आप डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सुपर चांस है, आपको बहुत अच्छी लाइक फॉलोइंग मिलने वाली है डिजिटल मीडिया वालों को। अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप फेसबुक पे क्रिएटर हैं, या आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, या आप न्यूज़पेपर में एडिटर वगैरह हैं, संपादक हैं, न्यूज रिपोर्टर हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको पूरी मेहनत से परफॉर्म करने की जरूरत है, फुल रिस्पांस देंगे सटन शनिदेव, पूरा रिस्पांस देंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करने का ठेका ले रखा है, एकादश भाव को देख रहा है शनि तृतीय दृष्टि से, तो इच्छा की पूर्ति भी शनि जरूर कराएगा। लेकिन शनि डिले का कारक है, आपको धैर्य बना के रखना है, कोई चीजें धीरे धीरे संपन्न होंगी, धीरे धीरे चीजें रिक्वायरमेंट में आएंगी, ये आपको ध्यान देना है। दसम पूर्ण दृष्टि छठे भाव पे पड़ रहा है। अब अगर आप किसी मुकदमेबाजी में, कर्ज में,
किसी प्रशासनिक पीड़ा में फंसे थे, ऐसा शनि आपको उबारेगा। मुकदमेबाजी वगैरह में आपके पक्ष में डिसीजन हो सकता है। किसी अगर प्रशासनिक पीड़ा में फंसे थे, आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकती है। और अगर आपके साथ कोई अनैतिक या अपमानजनक स्थिति बनी हुई थी, या आप कर्ज वगैरह लेकर के कर्ज में डूबे थे, तो ऐसे कर्जों से मुक्ति के लिए आपको नए साधन बनाएगा। अगर आप बैंक से लोन वगैरह लेने का प्रयास कर रहे थे, तो लोनिंग वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा योग ऐसा सन बनाएगा। अब आपको बताते हैं ऐसा सन किन किन व्यक्तियों को प्रभावित करेगा। अगर आपकी राशि मिथुन है, आपके लग्न मिथुन है, फिर भी अगर आपकी शनि की महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही है, या किसी ग्रह की महादशा अंतरदशा में शनि का अंतर प्रत्यंतर नहीं चल रहा है, तो ऐसा शनि आपको बहुत प्रभावित करने वाला नहीं है। ऐसे शनि का प्रभाव लेने के लिए जरूरी है कि आपकी शनि की महादशा अंतरदशा हो, या किसी ग्रह की महादशा अंतरदशा में शनि का अंतर प्रत्यंतर आना चाहिए। शनि अगर आपके जन्म कुंडली में केंद्र है, त्रिकोण में है, पाप प्रभाव में नहीं है, शुभ कर्तरी में है, शुभ राशि में है, उच्च का है, मूल त्रिकोण में है, और नवमांश में अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रह की राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, केंद्र या त्रिकोण में है, या शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, तो आपको पूरा रिस्पांस देगा, बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव देगा, भाग्योदय करा देगा। वहीं अगर पाप पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, शत्रु नक्षत्र में है, नीच का है, नीच के नवमांश में है, तो आपको बहुत बुरे परिणाम देगा। अपमान, नौकरी छूटना, जीवन में तनाव, झगड़े, पैसा फंसना, व्यापार का न चलना, ऐसी बहुत बुरी स्थितियां देगा। शनि धर्म के कारक हैं, शनि न्याय के कारक हैं। अगर आप न्याय पे रहेंगे, आलस्य नहीं करेंगे, और अपने कर्म को पूरी तरीके से आप संगठित होकर के करेंगे, तो आपको ये शनि बहुत अच्छा रिस्पांस देगा। शनि न्याय के कारक हैं, कर्म के कारक हैं, और आपके द्वारा जो कुछ भी अच्छा बुरा किया जाता है, उसका पूरा परिणाम देने में समर्थ है। आपको प्रयास करना है कि शनि से पूरा लाभ लेने के लिए आपको अनैतिक कर्म नहीं करना है, ड्रिंक नहीं करना है, आपको किसी का हक नहीं मारना है, किसी के खिलाफ नहीं जाना है, गाली गलौज नहीं करनी, अपमान नहीं करना किसी का। ये सारी स्थितियां आप शनि के उपाय के लिए आपको बताते हैं। दशरथ के द्वारा लिखा गया शनि स्तोत्र जो है, उसका पाठ आप प्रतिदिन करें। शनि के बीज मंत्र का जप करें, 1 माला, 3 माला, 5 माला, जितना हो सके। ओम संश्रीश्वराय नमः का जप करना आपके लिए विशेष लाभदायक होगा। मृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत आत्मविश्वास देगा और जीवन में शनि के प्रभाव में अच्छी वृद्धि करेगा। शनिदेव को गुरु है शंकर जी, शंकर जी की पूजा अर्चना करना आपको विशेष लाभदायी होगा। शनिवार को पीपल के वृक्ष में अगर आप दीपदान करते हैं, तो शनिदेव आपको अनुकूल फल देंगे। शनिवार को सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें, विशेष लाभ होगा आपको। हनुमान जी की पूजा अर्चना करना विशेष लाभ देगा। साथ साथ शनिवार का व्रत और सुंदरकांड का पाठ आपके लिए विशिष्ट लाभ और इच्छा की पूर्ति जरूर कराएगा। अगर आप कुंडली हस्तरेखा वास्तु का विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे दिए गए स्क्रीन के नंबरों पर संपर्क करके हमसे सटीक भविष्यवाणी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को खुद भी देखें, इस जानकारी को खुद भी लें, जीवन में इसका लाभ उठाएं, और लोगों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, वो भी इससे प्रभावित हो सके, अपने बुरे समय से बच सके और अच्छे समय का लाभ ले सके। हमारे द्वारा मंथली प्रेडिक्शन सीरीज के साथ साथ अन्य ग्रहों की भी प्रेडिक्शन सीरीज चलाई जा रही है। सूर्य, शनि, शुक्र, बुध, राहु, केतु, मंगल की भी जो प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसे देख करके आप सटीक भविष्यवाणी प्राप्त कर सकते हैं। शनि की ये गोचर प्रेडिक्शन की सीरीज जारी रहेगी। अगर आपको अपनी किसी कुंडली के विशेष विषय पे चर्चा करना है, तो फिर से मैं कहूंगा स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।